मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 9 के बच्चों को मैंने ट्रायंगल पढ़ा रहा था, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक को लेके आए ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल में क्या करना है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायंगल में आपको बता क्या रहे थे, तो ट्रायंगल में आपको बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्या बता रहे थे आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो आपको डायग्राम से समझाया था कि ट्रायंगल का क्लासिफाई दो तरीका से किया जाता है। एक तो है आपको किस बेसिस पे, साइड के बेसिस पे, और दूसरा जो है किस बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे? एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ऐसा बता रहे थे। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कुछ ये है कि चलिए इसको हम क्या कि डायग्राम से बताए थे, बारी बारी से सारा डेफिनेशन और जो है बाय इसको हम बताते हैं। तो अगर जो आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन किया जाए, अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा पूछा है। तो आपको बताया था कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं जी, तो ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं भाई? तो पहला को आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था। दूसरा क्या बताया था? तो दूसरा आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो तीसरा बताए थे वो क्या था? तीसरा जो था वो स्केलन ट्रायंगल था। क्या था? स्केलन ट्रायंगल। ये है स्केलन ट्रायंगल, है ना। तो ये तीनों टाइप्स को बताया था कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। तो अब बारी बारी से सभी के बारे में हमको बताना होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं। अगर ऐसा आ गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बतलाना है। किसके बारे में बतलाना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते किसको है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते थे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ऐसा लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल whose all sides are equal, whose all sides are equal, a triangle whose all sides are equal, a triangle whose all sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। तो क्या बोलेंगे इसको? a triangle whose all sides are equal is known as इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम देंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए इसका डायग्राम इधर बनाते हैं। जैसे ये मान लिया जाए एक ट्रायंगल बना है, ये क्या बना है? ट्रायंगल बना है और इसका तीनों साइड बराबर हो। अभी क्या बोल रहे थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या बताया जी? अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये तीनों बराबर है। अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है तो उसको तो हम बेखौफ होकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया बोल रहे हैं कि हेयर इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में? ABC में AB
इक्वल टू BC इक्वल टू क्या है AC, AB BC AC ये तीनों बराबर है, तब आप बोल सकते हो कि देन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC कैसा ट्रायंगल है जी? इक्विलैटरल। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जी थोड़ा सा देखिए, तो तीनों साइड बराबर है तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें एक बात ये है कि द measure of each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। तो ये कैसे सर? जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड बराबर है। अभी क्या हो रहा था, एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जैसे बड़ा एंगल के सामने वाला साइड बड़ा, छोटा एंगल के सामने वाला साइड छोटा। उसी तरह से बड़ा साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटा साइड के सामने वाला एंगल छोटा। लेकिन यहाँ पर साइड बराबर है, तो साइड बराबर है तो यहाँ पर एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर एक एंगल को x मान लिए तो दूसरा भी x और तीसरा भी क्या होगा? x होगा। और ट्रायंगल से क्या होता है कि तीनों एंगल जोड़ करके 180 आता है। x प्लस x प्लस x तीनों x को जोड़े तो कितना आया? 180 आया। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 से जब डिवाइड होगा तो x इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। इससे क्या पता चला कि इसका प्रत्येक एंगल देखिए x के बराबर है, x का वैल्यू आया 60, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये याद रखेंगे आप लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अब जो है ये समझ में आया। अब जो है हम दूसरे टाइप्स को बताएंगे कि दूसरा टाइप्स क्या है। तो दूसरा टाइप आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि तो ट्रायंगल का दूसरा टाइप, तो दूसरा टाइप जो होता है साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का जो दूसरा टाइप था उसका नाम आप लोग को बताया थे, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब इक्विलैटरल अभी बता रहे थे कि इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होता है। तीनों ही साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, दो साइड क्या हो? बराबर हो, तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तो आप डेफिनेशन दे सकते हो। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? क्या ट्रायंगल हो गया टू साइड्स आर इक्वल। A triangle whose any two sides are equal। A triangle whose any two sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग उसको क्या बोलते हैं जी? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना है, ये क्या बना है? ट्रायंगल बना है और इसका दो साइड बराबर है। दो साइड क्या है? बराबर है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ABC दे रहा हूँ और मैं बताऊं कि AB इक्वल टू AC। ऐसा मैं बताऊं कि AB इक्वल टू क्या है? AC है। दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे जी? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं कि इफ AB इक्वल टू क्या है? AC है। AB इक्वल टू क्या है? AC है। तब आप बोल सकते हो कि देन तब ये जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब ABC क्या सा ट्रायंगल है जी? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए ये तो समझ गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक इसमें गुण है कि अगर दो साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, इसके सामने से ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये है और ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये है। जैसे बड़ा के सामने वाला बड़ा, छोटा के सामने वाला छोटा। तो अगर तो दोनों साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि द
opposite angles, the opposite angles of equal side, the opposite angle of equal sides of a triangle are equal। क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में जो होता है इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंस यहाँ पर देखिए कि AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, तो AB के सामने वाला साइड, तो AB के सामने वाला साइड कौन है, सॉरी AB के सामने वाला एंगल कौन है, C, और AC के सामने वाला एंगल कौन है, B। यहाँ पर क्या होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल क्या होगा, B। ये हो गया, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है और दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी बराबर होता है। ये बात हम लोग को मालूम हो गया। अब चलिए तीसरा जो होता है, तो ट्रायंगल के जो तीसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं जी, स्केलेन ट्रायंगल्स। तो स्केलेन ट्रायंगल होता है, तो स्केलेन ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, आपको कैसा इक्विलैटरल में तीनों ही साइड बराबर हो रहा था, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर हो रहा था, तो स्केलेन में एक साइड बराबर होगा। एक साइड बराबर कभी किसी के कैसे हो सकता है, मैं बोलूँ अकेला बराबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्केलेन ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका तीनों साइड का लंबाई डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लंबाई क्या और डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a triangle whose all sides are different, a triangle whose all sides are different in length, ये तो गड़बड़ा दोगे आप लोग, नहीं जी, different in length। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या हो, लंबाई में अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, each called a scalene triangle। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, scalene triangle बोलेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लंबाई डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये क्या बना लिया, ट्रायंगल। अब यहाँ पर तीनों साइड का लंबाई आपको अलग दिख रहा है, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, AB का लंबाई कुछ है, BC का लंबाई कुछ है और AC का लंबाई क्या है, कुछ है। तो तीनों साइड का अगर लंबाई डिफरेंट है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, अगर आपको ऐसा कोई बताया कि AB नॉट इक्वल टू BC और AB नॉट इक्वल टू BC, AB BC बराबर नहीं, उसके बाद AB नॉट इक्वल टू AC, AB नॉट इक्वल टू AC, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो AC नॉट इक्वल टू BC एंड AC नॉट इक्वल टू BC, देन तब आप लोग बोल सकते हो कि देन जैसे क्या हो गया, AB नॉट इक्वल टू BC, AB BC के बराबर है, AB नॉट इक्वल टू BC, AB BC बराबर नहीं, AB नॉट इक्वल टू AC यानी AB AC भी बराबर नहीं, AC नॉट इक्वल टू BC यानी AC BC भी बराबर नहीं, यानी आपस में किसी भी तरह से बराबर होगा नहीं, तीनों साइड का लंबाई डिफरेंट होगा, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। देन ट्रायंगल ABC इज a स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC इज अ स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हो गया क्या चीज, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, और बारी बारी से हम सभी के बारे में बताए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को बतलाते हैं। तो अब जो है साइड के बेसिस पे तो बता, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड्स हो गया सॉरी एंगल, आपसे ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, how many types of triangle on the basis of angle,
एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो उसके लिए क्या है, तो आप बताएंगे। इसका जवाब बहुत अच्छा है, आप जानते भी होंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। There are 3 types of triangles. There are 3 types of triangle on the basis of sides. Sides के बेसिस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है जिसको बोलते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल है ना। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका शॉर्टकट नाम क्या होता है जी? तो राइट ट्रायंगल। क्या नाम होता है? राइट ट्रायंगल। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं जी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका शॉर्टकट नाम क्या है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या नाम है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नाम है ना। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं जी एंगल के बेसिस पे? तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बारी से सभी के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहला चीज जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं, जैसे क्या है एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 0 से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये हो गया। अब यहाँ पर हमको पूछा क्या जा रहा है? एक्यूट ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल एक्यूट हो, यानी प्रत्येक एंगल 90 से कम का हो। प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 से कम का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि अ ट्रायंगल whose each एंगल मतलब क्या हो गया? प्रत्येक एंगल। whose each एंगल is an acute angle। whose each angle is an acute angle। उसका प्रत्येक एंगल एक्यूट एंगल। बोले तो क्या चीज? एक्यूट किसको बोलते हैं? ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कहता है कि अ ट्रायंगल व्हिच ईच एंगल, एक ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल जो होता है एक्यूट एंगल हो। कैसा एंगल हो? एक्यूट एंगल हो। यानी कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल के बारे में बता दिया कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल कितने से कम हो? 90 से कम का हो। जैसे ये एक ट्रायंगल दे दिए जिसका नाम ABC। ये एंगल ए भी 0 से 90 के बीच में हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। एंगल बी भी 90 से कम हो और एंगल सी भी 90 से क्या हो? कम हो। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे अभी यहाँ पर मैं बताऊं कि हेयर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। जैसा ही ये सबको एंगल को एक्यूट एंगल्स बोल दिए, कहने का मतलब 90 से कम हो गए, देन तब आप बोल सकते हो
देन ट्रायंगल ए बी सी जो है क्या हो जाएगा, इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये ध्यान दीजिए, ट्रायंगल जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका प्रत्येक एंगल 90 से कम रहता है। प्रत्येक एंगल 90 से कम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जो है हम ट्रायंगल के दूसरे टाइप्स को बताएंगे, और ट्रायंगल का जो दूसरा टाइप है वो है राइट ट्रायंगल। अब जो है ट्रायंगल का दूसरा टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल रखता है, जैसे नाम से ही गुण झलक रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल का गुण होना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल राइट एंगल, कोई सर अभी एक्यूट में बोले कि प्रत्येक एंगल 90 से कम है ना, यानी प्रत्येक एंगल एक्यूट होती है, इसमें भी प्रत्येक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। नहीं, प्रत्येक एंगल अगर राइट एंगल हो गया, एक 90 हो गया, दूसरा भी 90 होगा, तीसरा भी 90 होगा, तो 90 + 90 + 90 270 होता है तीनों एंगल ऐड करने के बाद। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 270 आ रहा है तो गलत है ना। तो ऐसा करते हैं सर, एक एंगल एक्चुअली दो एंगल रखते हैं, एक 90 और एक और 90 रखेंगे, तो पहला भी 90 दूसरा भी 90, तो 90 90 180 हो गया, यानी तीसरा का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर तीसरा का वैल्यू 0 होगा तो ट्रायंगल बनना ही संभव नहीं है, एंगल का कुछ वैल्यू रहेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा भी नहीं, यानी कि जो है एक तीसरा राइट ट्रायंगल बोलेंगे, लेकिन राइट ट्रायंगल में राइट एंगल भी रखेगा, लेकिन कितना राइट एंगल रखेगा, सिर्फ एक। क्या रखेगा, एक से ज्यादा राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल नहीं रख सकता है। अ ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट क्या है, वन राइट एंगल, ज्यादा से ज्यादा एक राइट एंगल को रख सकता है। तो यहाँ पर भी हम वही राइट ट्रायंगल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज एनी वन है, जिसका कोई एक एंगल, हुज एनी वन एंगल, हुज एनी वन एंगल, या ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल इज राइट एंगल। अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया, अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 हो, तो बनाइए भाई एक ट्रायंगल ही ऐसा बनाइए जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 के इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये मान लिया मैंने बना दिया ABC, एक ट्रायंगल बना दिया, और मैं बताऊं कि एंगल B 90 का है, एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, राइट ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं कि इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, यानी एक एंगल 90 हो गया। देन तब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देन ट्रायंगल ABC जो है इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सबसे 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, यानी आप कह सकते हो कि राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल can have one right angle and two acute angles, दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट होता है। जैसे इस फिगर में देखिए एंगल B जो है 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है, और एंगल A और एंगल C जो है 90 से कम का है, यानी बोले तो एक्यूट एंगल है।
उसमें अब देखिए तो 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा साइड होगा, तो सबसे बड़ा वाला साइड का नाम होता है हाइपोटेनस। क्या नाम होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है। उसके बाद एक बच जाता है जो 90 डिग्री को रखने वाला साइड। 90 डिग्री को रखने वाला साइड BC और AC है। BC AC रहता है, तो उनमें से कोई एक बेस होगा और कोई एक क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्पेस नहीं है तो फिर भी प्रयास करते हैं। चलिए P से लिख देते हैं, परपेंडिकुलर। यानी यही हो गया एक राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर साइड जो होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। बाकी एक 90 डिग्री को कंटेन करने वाला साइड में से एक होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है? बेस। इसमें एक बात, अगर तो आप ये जानते हैं, इसमें एक बात आपको जानना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे क्लास 10 में इसका डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम कहते किसको है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होता है कि जैसे ये कोई राइट ट्रायंगल है, ये कोई राइट ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसमें छोटा साइड कौन होता है? बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। यानी कह सकते हो कि किसी भी राइट ट्रायंगल में दो छोटे साइड के स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। दो छोटे साइड के स्क्वायर करके सम करेंगे तो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप बोल सकते हो ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है, राइट ट्रायंगल में ही होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम किसका? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉलर साइड, two smaller sides is equal to the square of greater side। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? एक राइट ट्रायंगल में कहता है द सम ऑफ द सम किसका? स्क्वायर्स का। स्क्वायर किसका? दो स्मॉलर साइड्स का। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिए, क्या बना दिए? एक राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल, है ना। इसमें एक एंगल 90 हो गया तो राइट ट्रायंगल। ये हो गया सबसे लंबा वाला साइड जिसको हाइपोटेनस, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो कहता है दो छोटा साइड, तो छोटा साइड इसमें कौन है जी? तो छोटा साइड P और B है, तो P छोटा साइड है और B छोटा साइड है। तो कहता है सम किसका? छोटे साइड का नहीं, छोटे साइड के स्क्वायर्स का सम। तो छोटा साइड एक P है तो उसका स्क्वायर P स्क्वायर, दूसरा का B है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? B स्क्वायर। और जब सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर, बड़ा साइड का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इससे कहोगे सर फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल का दो साइड का अगर लंबाई दे दिया है तो तीसरा साइड की आप लंबाई खुद ब खुद निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे क्या हुआ? h स्क्वायर बराबर इतना है, तो अगर आपको h का डिफिनेशन चाहिए, h स्क्वायर बराबर इतना, तो स्क्वायर हटाएंगे h का निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद में बोला सर हमको p का फॉर्मूला चाहिए, तो p का फॉर्मूला चाहिए, पहले b स्क्वायर को हटाइए, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन हमको p स्क्वायर नहीं चाहिए, p चाहिए। p स्क्वायर भर जाके रूट होगा, स्क्वायर भर जाके क्या होगा जी? रूट। तो p इक्वल टू क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह से कोई बोला सर हमको b का वैल्यू चाहिए, तो पहले b स्क्वायर निकालेंगे, तो b स्क्वायर कैसे निकलेगा? जब p स्क्वायर उधर जाके घटेगा तब, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हमको b का बेस का फॉर्मूला चाहिए, बेस का, तो b इक्वल टू क्या होगा? p स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर
का अंडर रूट, यही हो गया फॉर्मूला किसका, बेस का। इसका फॉर्मूला हो गया बेस का। यानी इससे क्या पता चला कि किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड का लंबाई देगा तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हम तीसरे साइड का लंबाई निकाल सकते हैं। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का जो तीसरा टाइप्स है, अब मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो ट्रायंगल का तीसरा टाइप्स क्या है, तो तीसरा टाइप्स आपको बताए थे, क्या बताए थे जी, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो अभी तक जो है एंगल के बेसिस पे दो टाइप्स को हम देख चुके हैं, और दोनों में क्या था कि जैसा नाम था वैसा गुण था। एक्यूट में तो प्रत्येक एंगल एक्यूट था, राइट में तो एक एंगल राइट था। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी ऑब्ट्यूज वाला गुण होना चाहिए। तो हाँ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जैसे एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक एंगल क्या ऑब्ट्यूज, बोले तो 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 से क्या हो, छोटा हो। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल whose any one angle, a triangle whose any one angle, whose any one angle is obtuse angle, is obtuse angle, a triangle whose any one angle is obtuse angle, ब्रैकेट में लिख देते हैं। obtuse का मतलब greater than 90 degree but less than 180 degree, less than 180 degree each chord। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, each chord ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिससे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, पहले थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आपको लग भी रहा होगा, एंगल का साइज देखने से ही लग रहा होगा कि देखिए एंगल ऑब्ट्यूज है। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, मैं बोलूँ कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज एंड ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एंगल B एक क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तब आप बोल सकते हो कि देन ट्रायंगल ABC जो है, कौन सा ट्रायंगल, ABC जो है, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर। यानी किसी ट्रायंगल का जब एक एंगल जो होता है 90 से बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 से बड़ा है, तो बाकी तो 90 से कम कम का होता है। तो आप बोल सकते हो कि एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल can have an obtuse angle, can have one obtuse angle, एक obtuse angle होते हैं, one obtuse angle and two acute angles। यानी कहने का मतलब होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है ऑब्ट्यूज होता है और बाकी दो जो होता है एक्यूट होता है। जैसे यहाँ पर एक्यूट क्या दिख रहा है, A और C। दूसरी बात, किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है सबसे बड़ा होता है ना। तो उसके सामने वाला साइड, जैसे यहाँ पर क्या है, B ऑब्ट्यूज है, तो उसके सामने वाला साइड AC है, तो AC सबसे बड़ा साइड होगा। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल।
आज तक इतने ही, कल जो मिलते हैं और भी ट्रायंगल के विशेष टाइप्स को लेकर के आते हैं आपके बीच, और फिर जो उसमें बहुत सारी बातों को सिखाएंगे। तो आपको जितना बताया गया आप उसको नोट करें, याद कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो।